हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह साहब हैं, जो उत्तर प्रदेश में दौरों पर हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 2027 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों में भी जुटी हुई है। ये हम इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ईरान इजराइल और अमेरिका की जो जंग है, उसमें भारत कहाँ पर खड़ा हुआ है। संजय सिंह जी, ये बताइए, जो अमेरिका के मंत्री आए थे और उन्होंने जो बयान दिया, चीन की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत को मौका नहीं देंगे कि वो आगे बाजार में बढ़ जाए। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 190 साल तक भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो उनका साथ किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के जो पुरखे थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और अभी जो मौजूदा मोदी जी की सरकार है, ये ट्रंप की गुलाम बन गई है। ट्रंप के इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं प्रधानमंत्री जी। एक घटना मत आप देखिए, सीरीज ऑफ घटना देखिए, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स देखिए। सीज फायर के वक्त ट्रंप ने कहा हमने ट्रेड डील खत्म करने की धमकी देकर सीज फायर करा दिया। आपने भारत की सेना का गौरव घटाने का काम किया, देश का गौरव घटाने का काम किया। यही ट्रंप आसिम मुनीर को बुलाता है, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को, और शहबाज शरीफ को बुलाता है, उनके साथ लंच करता है और लंच करने के बाद कहता है आई लव पाकिस्तान। यही ट्रंप कहता है भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। इसका बयान है, ज्यादा ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। तो आपको लगातार अपमानित किया पाकिस्तान से जब आपका युद्ध था उस वक्त। दूसरा, ट्रेड डील आपने की, आप अमेरिका के सामानों पर 0% टैक्स लेंगे, अमेरिका भारत के सामानों पर 18% टैक्स लेंगे, और कह रहे हैं नाचो गाओ खुशी मनाओ, इतनी शानदार ट्रेड डील मोदी जी ने कर दी। अब आ जाते हैं, इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर युद्ध थोपा। पहली बात तो ये युद्ध ही अपने आप में अवैध है, इसका अमेरिका तक में विरोध हो रहा है। ये जानना चाहिए अंधभक्तों को जो यहां पूजा कर रहे हैं, जो नेतन्याहू के लिए पूजा कर रहे हैं, उन अंधभक्तों को ये जानना चाहिए कि अमेरिका तक में इसका विरोध हो रहा है। न्यूयॉर्क की सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग निकल निकल कर कह रहे हैं कि ट्रंप नरसंहार में नेतन्याहू का साथ दे रहा है, हम इनके साथ नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन अमेरिकन के ट्रक टैक्स का पैसा युद्ध में खर्चा हो रहा है, हम इनके साथ नहीं है। वो व्यापारिक दृष्टि से भी चीजों को देखते हैं, तो उनका नजरिया युद्ध को देखने का अलग है। उसके अपने साथ के लोग विरोध कर रहे हैं। फिर आ जाइए उनके सहयोगी देश, स्पेन विरोध कर रहा है जो नाटो का सदस्य है। यूके ने युद्ध के विरोध में बोला, फ्रांस ने युद्ध के खिलाफ बोला, रूस ने बोला, चीन ने बोला, नॉर्वे ने बोला। हम कहां हैं? हमारा विश्वगुरु कहां है? विश्वगुरु किस गुफा में छुपे हुए हैं? एक बयान आपने अगर मोदी जी का सुना हो तो बता दीजिए आप। खामेनेई को आपने खुद से जाके 2016 में कुफिक पांडुलिपि में लिखी हुई पांडुलिपि उनको भेंट की थी, कुरान की। आपने ऊर्जा समझौते किए थे ईरान के साथ। आपको ईरान सस्ते में तेल देता है, गैस देता है। 2019 के बाद आपने गैस लेना बंद कर दिया। जो पोर्ट बना रहे थे बंदरगाह, वो भी बंद पोर्ट कर बना रहे थे आप, वहां पे 12,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट था। तो एक डांट लगाई ट्रंप ने कि भाई अपना पोर्ट बंद करो, बोले जी हुजूर। बोले रूस से तेल खरीदना बंद करो, बोले जी हुजूर। आपका स्टैंड कहां है? खामेनेई की मौत पे आप नहीं बोलते, वो तो छोड़ दीजिए। आपने जिन लोगों को मेहमान के तौर पे हिंदुस्तान बुलाया, ईरानी नौसेना के जहाज को वापस जाते वक्त अमेरिका ने आपकी सीमा के करीब उड़ा दिया, आप उस पर भी शोक का संदेश नहीं दे पाते। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 56 इंच का सीना है हमारा,
और हिंद महासागर के रखवाले हैं हम, आप एक शब्द नहीं बोले। तो मोदी जी का तो क्लियर स्टैंड पिछले दिनों देखने को मिला। उन्होंने इजराइल पहुंच करके कहा था कि इजराइल फादरलैंड है हमारा। तो उनके आप लिए होगा फिर क्यों फादर, चाहते हैं कि अमेरिका की लड़ाई में जो है भारत जो है ईरान का भाइयों साथ को रहे? फादरलैंड होगा इजराइल। इजराइल की आबादी कितनी है? 90 लाख। भारत की आबादी कितनी है? 144 करोड़। लेकिन भारत के तो प्रधानमंत्री ने अगर कहा ना। आपने उनको बाप मान लिया है इजराइल को, तो जाइए आप उनसे पूछ पूछ के काम कीजिए, इजराइल से, अमेरिका से। इजराइल का हम साथ तो देना कहते चाहिए हैं भारत को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, हम तो कहते हैं भारत माता है हमारी, हम तो गर्व से भारत माता की जय लगाते हैं। अब मोदी जी को फादरलैंड अपना इजराइल लग रहा होगा तो भाजपाइयों को बोलिए, जाके पूछे उनसे। मोदी जी तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इजराइल गए थे ना, तो प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के तो रूप वो में देश स्टेटमेंट। थोड़ी है भाई, प्रधानमंत्री जरूर है, लोकतंत्र है ना, मोदी जी ही पूरा देश थोड़ी है, वो जनता के द्वारा चुने हुए देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उनके तमाम फैसलों का खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ता है। अभी अभी तो क्या हुआ? हम अभी खामियाजा हम कैसे भुगत रहे हैं? अंधभक्तों से कहिए सिलेंडर लेके उसकी भी पूजा करें हम। 60-60 रुपए महंगा हो गया। कैसे महंगा हो गया? हार्मोज का जो समुद्री मार्ग है उसका 50% वो ईरान के हिस्से में आता है, और वहां से 60% कच्चा तेल हिंदुस्तान का आता है, और 50% गैस देश की आती है वहां से। तो अब तो आपको तेल खरीदने की आपको तो ये अमेरिका ने मालूम था ना, इजाजत मिल गई ना। तो मालूम था ना। अरे भाई, रूस से तेल खरीदने की इजाजत अमेरिका दे रहा है ना 30 दिन की। आएगा किस रास्ते से? ईरान के रास्ते से आएगा ना, ईरान के समुद्री मार्ग से, हरमुज से आएगा ना। आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आपकी इस मूर्खतापूर्ण फैसले का खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। महंगा गैस हमें खरीदना पड़ रहा है, अभी तेल का दाम भी महंगा हो जाएगा। सेखी बघार तो रहे थे हरदीप पुरी, क्या हुआ? तो कुल मिला के भारत के प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है उसका नाम है ही खीखी जबरन गले पड़ो विदेश नीति। हमारे प्रधानमंत्री की जो इमेज बन गई है दुनिया में, वो ही खीखी वाले प्रधानमंत्री की बन गई। इससे विदेश नीति थोड़ी चलती है। पार्लियामेंट का थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। पार्लियामेंट का सत्र वरना आपकी हालत तो ट्रंप ने ये कर दी है कि प्रातःकालीन दिनचर्या भी आपको उससे पूछ के करनी पड़ेगी। ये हालत हो गई। हमें तो पता नहीं, पूछते हैं कि मोदी जी कि उठे कि ना उठे, सर बाथरूम जाना है कि नहीं जाना है, बता दीजिए। ये हालत कर दी उनकी। तो देश का इतना सम्मान गिरा दिया हमारे प्रधानमंत्री ने कि अमेरिका कह रहा हमने 30 दिन की अनुमति दी है रूस से तेल खरीदने के लिए, और एक शब्द भारत का प्रधानमंत्री अब तक नहीं बोला। इससे ज्यादा अपमानजनक कोई बात हो सकती है? क्या वजह लगती है ऐसी? नेतन्याहू का क्या बेटा, वजह क्या हो सकती है? नेतन्याहू का बेटा दुर्गा माता की आपत्तिजनक फोटो बनाता है, और हमारे यहाँ के मूर्ख जो अंधभक्त है भाजपाई, वो पूजा कर रहे हैं नेतन्याहू को जिताने के लिए। आपको क्या वजह लगती है प्रधानमंत्री अभी तक इस पूरे मामले पर खामोश हैं? और जिस तरह से अमेरिका के मंत्री यहाँ पर आकर के बयान देके गए हैं, वजह क्या लगती है? प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल्स में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब वो कुछ नहीं बोल सकते, उनकी क्षमता खत्म हो गई है बोलने की। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका मंत्री हरदीप पुरी फंसा हुआ है, उनका एक व्यापारी दोस्त है अनिल अंबानी, वो फंसा हुआ है। तो ये सब एप्स्टीन फाइल का दबाव है। उनका एक दोस्त है अडानी, जिसको भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका ने सम्मन दिया हुआ है। तो यही सब कारण है जिसके कारण से दबाव में है। पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है कल से, तो क्या आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन करेंगे? हमने 267 का नोटिस दिया है। हमने मांग की है कि सदन के अंदर जो मौजूदा परिस्थितियां हैं इस युद्ध के कारण, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी महंगाई देश के अंदर बढ़ेगी, इन सब विषयों पर सरकार सदन में चर्चा कराए और जवाब दे। उत्तर प्रदेश की बात करें, विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। आप जगह जगह जा रहे हैं, स्टार पार्टियों में, होली मिलन में शामिल हो रहे हैं। क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी उतारेगी? आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल तो पंचायत के चुनाव पे फोकस कर रही है और इसके बाद हम लोग तय करेंगे कि विधानसभा चुनाव में हमको कैसे जाना है। अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ में जाएंगे? अब वो फैसला जब ये खत्म हो जाएगा पंचायत का चुनाव, उसके बाद करेंगे। ये थे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में आजकल दौरों पर हैं। उन्होंने जमकर जो है प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।